Hello students, welcome to all in your channel that is Ram Study Waves, and today we are going to discuss an important topic that is how to get maximum marks in board examination. मैं रामेश्वर वर्मा आपका ज्योग्राफी मेंटर लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें ये बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ना केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट में और भी अदर सब्जेक्ट में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे कि सबको फायदा हो सके और डेफिनेटली यू हैव गॉट मैक्सिमम मार्क्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कुछ बच्चे पढ़ने बहुत तेज होते हैं लेकिन उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, कुछ बच्चे पढ़ने में उतने तेज नहीं होते, थोड़े वीक होते हैं लेकिन वो उनसे अच्छा मार्क्स लेके आ जाते हैं। तो ये जो अंतर होता है वो कैसे होता है, तो आइए उसी पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम भी कॉपीज चेक करते हैं और हमें पता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके मार्क्स को अफेक्ट करते हैं। उसी फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो पैटर्न है वो है आपका सेक्शन ए। ठीक, सेक्शन ए दैट इज 30 मार्क्स, 30 मार्क्स जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 टोपो शीट। ठीक है, टोपोग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैप पॉइंटिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एमसीक्यू। ठीक है, एंड सेक्शन बी जिसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चन रहेंगे एंड यू हैव टू अटेंड एनी 5, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, एंड 5 क्वेश्चन हैव 4 सब पार्ट। तो ये तो आपका एक पैटर्न हो गया। अब इसको करना कैसे है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो चीज का ध्यान रखना है वो प्रेजेंटेशन का रखना है, यानी वे ऑफ राइटिंग। आप लिखें कैसे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें परेशानी होती है टीचर्स को कॉपीज चेक करने में। जो चीज आप नहीं करोगे तो टीचर को क्या लगेगा, सही लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसा सबसे पहले चीज, आपको लिखना कैसे है। तो यू हैव टू यूज 1 पेज फॉर 1 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक पेज लेना है आपको। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना है और ये कॉपी है आपकी। ठीक है, ये कॉपी का एक पैटर्न है आपका, दोनों तरफ मार्जिन रहती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे यू हैव टू गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे आप बोल्डली लिख देंगे यू हैव टू अटेम्प्ट। सबसे पहले आप मार्क कर दोगे सेक्शन ए। ठीक है, यहीं पे मार्क कर देंगे आप सेक्शन ए, क्वेश्चन 1। ठीक, क्वेश्चन 1 टोपो शीट। नाउ जो पेपर में आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी सीक्वेंस होगा, चाहे वो रोमन में हो या ABCD हो, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, तो ए पार्ट का जो भी आंसर है आपने आंसर दे दिया। देन क्वेश्चन नंबर 1 हैज 2 पार्ट, A1 and 2, तो आपने दोनों का आंसर लिख दिया। देन गैपिंग 1 लाइन, फिर B1 and 2, C, D। ठीक है, सपोज एक पेज में आपका ये आंसर पूरा हो गया, तो नेक्स्ट पेज से आप न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मान लो इसमें पूरा नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट पेज को यूज करेंगे। और सपोज नेक्स्ट पेज में आपका, मान लो आपने नेक्स्ट पेज में 3 4 लाइन यूज किया और नीचे सारा क्या हो गया, बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने जितना भी पेज यूज किया है, चाहे वो एक पेज यूज किया हो या 1.5 या 2, जो भी रेस्ट पेज है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज से लिखोगे। ठीक है, अगेन यू हैव टू राइट हेडिंग क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 मैप पॉइंटिंग होता है। तो आप क्या करोगे, मैप पॉइंटिंग के जितने भी मैप पॉइंटिंग दिए हुए हैं उसको यहाँ पे एनलिस्ट कर दोगे, उसको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि मैप पॉइंटिंग मैप पे करनी है, बस आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल के उसको यहाँ पे एनलिस्ट कर देंगे, दैट्स इट। नाउ यू हैव टू यूज न्यू पेज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन एक पेज में
एक साथ करना है, एक पेज में नहीं हटे तो 1.5 पेज 2 पेज जो भी पेज ले रहे हो उसको वहीं उतने में करो, और जो पेज उसमें बच जाए वो क्वेश्चन वहां, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। कॉपी बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी, बहुत मोटी कॉपी मिलती है, ऑलमोस्ट 32 पेजेस की कॉपी रहती है, जिसमें आपके बहुत सारे पेज बच जाते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है आपको पेज को जबरदस्ती का उसमें करने की। नाउ यू हैव टू अटेंड क्वेश्चन नंबर 3। और ये भी बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक क्या चीज है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप एमसीक्यू रहता है। अब एमसीक्यू में कौन सी गलती करते हैं हम सभी? तो एमसीक्यू में सबसे पहली गलती हम करते हैं कि हम केवल और केवल क्या लिख देते हैं, कभी कभी बच्चे क्या लिख देते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो आपने ऐसे लिख दिया ए, फिर लिख दिया बी। तो ये हो जाता है, गलत तो नहीं है, लेकिन ये टीचर को इरिटेट कर सकता है। टीचर को क्या कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। जो कॉपी चेक कर रहा है टीचर, वो इरिटेट हो जाएगा, और जाहिर सी बात है वी आर द ह्यूमन बीइंग, और जब टीचर इरिटेट होता है तो वो आपके मार्क्स ऐसे मार्क्स जो है वो कटते चले जाते हैं। तो उसमें करना क्या है आपको, आपको सही तरीके से लिखना है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन, यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर। ठीक है, जैसे मान लो ए पे कोई आंसर होगा, सपोज इरिगेशन, तो आगे आपका आप लिख दोगे ऑप्शन नंबर ए इरिगेशन, फिर ऑप्शन नंबर बी जो भी होगा उसको उसके साथ साथ आप वहां पे लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे 10 एमसीक्यू आपने एक साथ कर दिए, ये पेज कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी में क्या करना है उसमें ध्यान रहे। सेक्शन बी अगेन, अब सेक्शन बी में क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करने हैं, और सभी 5 क्वेश्चन में 4 4 पार्ट रहते हैं। ठीक है, अब वो 4 पार्ट में करना क्या है, सपोज आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखोगे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये होना चाहिए बोल्ड लेटर में, ये बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पेज है। अगेन यू हैव टू स्टार्ट, सपोज आपने इसका फर्स्ट पार्ट करा, और जो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग जिस हिसाब से दी हुई है उसी हिसाब से आपको नंबरिंग करनी है, अपने हिसाब से नंबरिंग नहीं बनाएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में ए बी सी डी दिया हुआ तो ए बी सी डी लिखेंगे, 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 लिखेंगे। कभी कभी बच्चे अपने मन से 1 2 3 ऐसा बना देते हैं, रोमन में दिया तो रोमन में लिखेंगे। अपने मन से कोई भी नंबरिंग क्रिएट नहीं करनी है, जो बोर्ड के एग्जाम के पेपर में है नंबरिंग, वही नंबरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, और लिखना कैसे, वे ऑफ गिविंग आंसर, वे ऑफ गिविंग आंसर, आंसर शुड बी पॉइंट वाइज, आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। आंसर कैसा होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, पॉइंट वाइज, ये बहुत जरूरी है। आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है, खासकर ज्योग्राफी में और किसी भी सब्जेक्ट में, यू हैव टू राइट पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। सपोज अभी इसका पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, 2 नंबर का आता है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जिसके भी पार्ट रहेंगे, 4 पार्ट रहते हैं, पहले 2 पार्ट 2 2 नंबर के, और दो तीसरे और चौथे जो पार्ट रहते हैं वो 3 3 नंबर के रहते हैं। सो 2 नंबर के लिए मैक्सिमम 2 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, और 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट बहुत हैं। तो आपने यहाँ पे 2 पॉइंट में आपने आंसर दिया, और पॉइंट के लिए आपको डॉट का यूज करना है, ना कि कोई नंबरिंग लिखनी है। तो बिना मतलब के कोई भी नंबरिंग क्रिएट नहीं करेंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आपने करा, 2 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसके भी आपने 2 पॉइंट लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, वहां से 4 स्टार्ट नहीं करोगे, 3 लिख के उसके लिए स्पेस छोड़ दोगे, 3 लाइन 4 लाइन जो भी आपने छोड़ना करना है। देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 आपने किया, नेक्स्ट पेज पे आ गया, तो उस पेज को जहां तक जा रहा है वहां तक लिखेंगे, उसके बाद वो पेज वहीं पे छोड़ देंगे। अब न्यू पेज से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा किस लिए, और कोई भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके सारे पार्ट एक साथ करेंगे, ये नहीं कि 1 2 3 एक तरफ और 4 उसका पार्ट आगे करा है। तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है वो समझ लो, और ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट चीज इसमें समझ लो, डायग्राम और मैप्स। ठीक है, समटाइम्स कोई क्वेश्चन आया, मान लो 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, और उसमें कोई डायग्राम है जो कि पूछा नहीं गया है, आप उसको बना सकते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो कि क्लास 10th में इंडिया का मैप है, तो आप इंडिया का मैप, एक छोटा सा आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करने आना चाहिए कि आपने कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और उसे आपने मैप की हेल्प से उसे डिनोट कर दिया, और दिस इज द प्लस पॉइंट, ठीक है, टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो कभी भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, थोड़ा मोड़ा जो आपके लिखने में ऊपर नीचे हुआ है उसका भी फर्क खत्म हो जाएगा, और डायग्राम और मैप की हेल्प से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में नीड लग रही है कि यहाँ पे हम ये मैप या ये डायग्राम बना सकते हैं, तो वहाँ पे आप जरूर से बना दीजिए छोटा सा साइड में, ठीक है, उस क्वेश्चन के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हर क्वेश्चन जो पार्ट करने के बाद एक लाइन का गैप छोड़िए, और लास्ट में 5 मिनट सेव करिए, ठीक है, और 5 मिनट सेव करने के बाद इसमें आप ब्लैक कलर से, ब्लैक स्केच पेन से इसको बीच में लाइनिंग खींच दीजिए। ये प्रेजेंटेशन डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आएगा। और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा कि फ्रंट पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग डाली होती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2, यहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है उसको अंदर चेक करके वो मार्क्स पे यहाँ पे पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो सपोज पहली गलती की, मान लो कि आपने कोई भी क्वेश्चन उसका एक पार्ट कहीं और करा है, 3 पार्ट किसी और के साथ है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका, आपने एक पार्ट, 3 पार्ट एक साथ किए, उसमें आपने 7 मार्क्स लिया है, और एक पार्ट और आगे कर दिया जिसमें आपको 2 या 3 मिले, ठीक है। तो ओवरऑल तो 10 हो गए, लेकिन एग्जामिनर ने मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 7 मार्क्स चढ़ा दिया। अब जो 3 मार्क्स आपके रह जाते हैं वो कभी कभी क्या होता है, स्किप कर जाता है दिमाग से, और वो यहाँ पे पोस्ट नहीं होते, ठीक है, तो आपके नुकसान हो गए। तो ये रीजन है कि आपको क्या करना है, एक साथ सारे को करना है। और ये नंबर पोस्ट करने में, अब आप सारे क्वेश्चन एक साथ करते हो, नीट एंड क्लीन, आप यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन नंबरिंग डालते हो, और एक क्वेश्चन एक पेज में ही करते हो, 1.5 पेज में, 2 पेज में, यानी एक साथ करते हो आप। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है, यहाँ पे नंबर पोस्ट करने में टीचर को आसानी होती है, और जब टीचर को आसानी होगी तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, और अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।